सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आगे हम अपने नए लेक्चर के साथ, और हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर दैट इज़ एसिड बेस एंड साल्ट्स हम कर रहे थे। उसमें हम इंडिकेटर्स, आपका एसिड बेस की प्रॉपर्टीज़ और जो है पीएच के बारे में हम डिटेल से कर चुके थे। और अभी हमने साल्ट के बारे में जो है रिसेंट जो लेक्चर था उसमें साल्ट के बारे में आपको डिटेल से कराया कि साल्ट किस तरह से, किस एसिड और बेस किस तरह से हम उसमें निकालेंगे, किस तरह से बताएंगे कौन सा एसिड कौन सा बेस साल्ट में प्रेजेंट है, पीएच हम कैसे बताएंगे। कुछ एक्टिविटीज़ हमने देख ली थी, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो ये सारे लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। सो दिस इज संगीता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टू होम। सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। और आज हम करने वाले हैं कुछ साल्ट्स के कंपाउंड है जिनकी प्रॉपर्टी यूज हम सब करने वाले हैं, और इस लेक्चर में आपका ये जो है चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आपका जो है साल्ट से हमने ये सभी जो साल्ट आपके एक्टिविटीज़ में दिए हुए हैं 2.13 में, ये सब हमने कर लिया था कि किस तरह से इस साल्ट में, इससे जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने कराया था किस तरह से एसिड और बेस हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं, कैसे हम निकालते हैं, बताएंगे कौन सा एसिड कौन सा बेस है, ये सब हमने कर लिया था। उससे आगे जो है ये हमने पीएच का पूरा कर लिया था। कॉमन साल्ट के बारे में हम पूरा कर चुके थे, ये सब मैं लास्ट लेक्चर में करा चुकी थी आपको, ठीक है। कॉमन साल्ट NaCl कैसे बनता है, कहाँ से हमें मिलता है, वो सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में करा चुकी थी, ठीक है। यहाँ हमने कॉमन साल्ट के बारे में सब कर लिया था, यूजेस भी मैंने करा दिए थे आपको। एंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी मैंने बता दिया था कि रॉ मटेरियल इसमें आपका सोडियम क्लोराइड है, और किस तरह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं, बेरिन सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो कंसंट्रेटेड एक्वस कोल्ड सॉल्यूशन होता है उसको बेरिन सॉल्यूशन बोलते हैं, और उसमें वाटर ऐड करके हम इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है। हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे इवोल्व होती है, क्लोरीन गैस हमेशा एनोड पे इवोल्व होती है, और जो NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो नियर द कैथोड बनता है। ये सब हम कर चुके थे। इस प्रोसेस को क्लोरो अल्कली प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आपको जो है सब इसके बारे में करा दिया था। ब्लीचिंग पाउडर पे मैं नहीं आई थी, उससे पहले मैं आपको क्या जो है NaOH के यूज मैंने बता दिए थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिंग सोडा हम कर चुके थे। NaOH मैं करा चुकी थी लास्ट लेक्चर में, और NaOH को हम बोलते हैं कास्टिंग सोडा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉमन नेम इनके ज़रूर याद रखने हैं, कास्टिंग सोडा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़, इसका डायग्राम सब, इसके 3 प्रोडक्ट इसके निकलते हैं जो है NaOH के साथ जो है आपका क्लोरो अल्कली प्रोसेस है, तो NaCl से बनता है, और 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक NaOH और सेकंड आपका Cl2 एंड थर्ड आपका H2। तो NaOH का यूज़ मैं करा चुकी थी। कहाँ का ये यूज़ होता है, Cl2 और H2 के आप यूजेस और देख लीजिएगा। Cl2 के यूजेस देखिए, ठीक है। इसमें सब कुछ हम कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। अब यूजेस ऑफ NaOH भी मैं करा चुकी थी। Cl2 का यूज़ आप देख लीजिए। देखो Cl2 एक इम्पोर्टेंट आपका जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये आपका बहुत जगह काम आता है टू स्टेरलाइज द ड्रिंकिंग वाटर एंड स्विमिंग पूल वाटर फ्री फ्रॉम द जम्स, टू किल द जम्स फ्री फ्रॉम जम्स, यानी कि वो जम्स को फ्री कर देता, जम्स को किल कर देता है, और उस वाटर को सेफ कर देता है हमारे लिए, पीने का पानी हो या फिर स्विमिंग पूल का जो पानी है। तो उसमें क्लोरीन ऐड किया जाता है। तो क्लोरीन आपका टू स्टरलाइज द ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट इसका यूज क्या है, इट इज यूज टू स्टरलाइज ड्रिंकिंग वाटर एंड swimming pool water, swimming pool water because it is because it is an it act as an it is a disinfectant। ये डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, इसीलिए इसको स्विमिंग पूल में या फिर पीने के पानी के लिए इसको स्टेरलाइज करने के लिए, उसको जम्स फ्री करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट यूज ये होगा। सेकंड क्या है, इसका जो सेकंड यूज़ है हमें आगे भी अभी आएगा। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में इसका यूज़ है, ठीक है। इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। थर्ड हम कहेंगे इट इज़ यूज एज ए सॉल्वेंट, इट इज यूज एज ए solvent,
solvent to make dry cleaning agent, dry cleaning agent, for example ट्राइक्लोरोइथेन, ट्राइक्लोरोइथेन। ड्राई क्लीनिंग, जो ड्राई क्लीन करते हैं, ड्राई क्लीनिंग एजेंट जो होते हैं उनको बनाने के लिए इसको सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे ट्राइक्लोरोइथेन है उसको ड्राई क्लीनिंग एजेंट माना जाता है, तो उसमें इसका यूज़ है। नेक्स्ट हम कहेंगे आपका स्टरलाइज वाटर हो गया, ब्लीचिंग पाउडर यूज एज ए सॉल्वेंट टू मेक द ड्राई क्लीनिंग एजेंट। और बहुत सारे जो है प्लास्टिक्स जो है उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, कुछ डाई बनाने में इसका यूज़ होता है, कुछ पेंट्स बनाने में इसका यूज़ होता है। ये सारे इसके यूजेस हैं इंपॉर्टेंट। तो हम फोर्थ ये कह सकते हैं, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, used in the manufacture of PVC, some plastics, जैसे आपका PVC, polyvinyl chloride, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, CHCl3, ठीक है, और आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, कुछ डाई बनाने में इसका यूज है, टू मेक सम डाई एंड पेंट, ठीक है, यूज इन द पेंट्स एक्सेट्रा। ये इसके Cl2 के यूजेस है। NaOH के यूजेस हमने कर लिए थे। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका सोप डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, ठीक है, वो सब हम कर चुके थे। Cl2 का यूज हमने देख लिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन का यूज हम और देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के क्या क्या यूज हैं। हाइड्रोजन के यूजेस में हम कहेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज है हाइड्रोजन का, देखो क्लोरो अल्कली प्रोसेस में 3 प्रोडक्ट हमारे पास आए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 एंड H2, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट्स के नाम ध्यान रखने हैं। थर्ड प्रोडक्ट जो हमारे पास आया हाइड्रोजन, ठीक है, इसके यूजेस क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट जो यूज है आपका हाइड्रोजिनेशन, एक प्रोसेस होता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल टू मेक सॉलिड फैट, सॉलिड फैट, या जिसको हम वनस्पति घी बोलते हैं। वनस्पति घी जैसे बनता है वो आपका हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस होता है, तो ऑयल से घी बनाया जाता है, ठीक है, जिसको डालडा हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑयल से घी बनाता है, वनस्पति घी उसको बोलते हैं, तो वो आपका हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस से बनाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन यूज होती है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज। सेकेंड हम कहेंगे कि जो लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन रॉकेट। रॉकेट्स में लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। थर्ड कहेंगे इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ HCl फॉर्मेशन में काम आता है, HCl फॉर्मेशन, ठीक है, HCl बनाने में भी काम आता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम कहते हैं। फोर्थ हम कहेंगे इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो है उसके लिए अमोनिया की जरूरत पड़ती है, उसके लिए अमोनिया आपका हाइड्रोजन से ही बनता है, N2+3H2 2NH3, तो इसको अमोनिया को बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स के लिए अमोनिया यूज होता है, तो उसमें भी इसका यूज है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट हम कहेंगे मिथेनॉल बनाने में इसका यूज है, यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मिथेनॉल CH3OH, मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल बनाने में इसका यूज होता है। नेक्स्ट हम कहेंगे आपका इट इज यूज्ड जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल हो गया, लिक्विड हाइड्रोजन यूज एज ए फ्यूल इन द रॉकेट, HCl फॉर्मेशन, NH3, मिथेनॉल बनाने में काम आता है। और आपका जो है यहाँ तक आपके जो है यूज़ हो गए, और हम 5 यूज़ ही बहुत हैं अभी जो है Cl2 के और H2 का इतना ज़्यादा सिलेबस के अंदर अपना और नहीं, लेकिन आपका जो है नॉलेजफुल था इसलिए मैंने आपको बता दिया, तो 5 यूजेस बहुत है, ठीक है।
आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसका हाइड्रोजनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है, और Cl2 का जो है वो स्टरलाइज द ड्रिंकिंग वाटर, वो आपका जो PVC वगैरह बनाता है पोली, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सारे आपके NaOH के, Cl2 के, H2 के यूजेस देख लिए। 5 आप 4 3 3 आपके जो भी है इंपॉर्टेंट यूजेस हैं वो मैंने करा दिए हैं। तो इन पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो हमारे पास मैं आपको बताऊं H2 जो हमारे पास आया और Cl2 जो हमारे पास आया, ये मिलके फिर से एक कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज HCl। इसका भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। ये मिलके फिर एक कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज HCl। तो HCl का भी अपना यूज है, उसका भी हम देख लेते हैं। HCl के क्या यूज है? HCl का क्या यूज है? देखो सबके यूज मैंने थोड़े थोड़े बताए हैं, ताकि आपको ये रहे कि भाई कहीं भी आपका कोई भी क्वेश्चन आपका आ रहा है तो रहे ना थ्योरेटिकल, या कहीं कोई पॉइंट आपका मिस ना हो। यूजेस ऑफ HCl, H2 और Cl2 मिलके दोबारा से कोई कंपाउंड बना रहे हैं, उसको HCl बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl का क्या यूज है वो हम देख लेते हैं। तो देखो एक तो ये आपका कुछ क्लोराइड्स बनाने में हेल्प करता है, यूज टू फॉर्म द क्लोराइड्स, फॉर एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड हम कह दें, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज इन द मेडिसिन्स, मेडिसिन में भी यूज होता है, एंड कॉस्मेटिक में भी इसका यूज होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड हम कहेंगे कि जो HCl है आपका, वो आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड जो मैंने बताया था, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड फॉर्मेशन में भी ये काम आता है, ठीक है। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। कुछ आपका ये कह सकते हैं कि आपका जो है टेक्सटाइल एंड टैनिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, डाइंग इंडस्ट्री में यूज होता है, यूज इन द टेक्सटाइल, टैनिंग एंड डाइंग इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये हो गया, कॉस्मेटिक बनाने में इसका बहुत यूज होता है HCl का। उसके बाद नेक्स्ट हम आपका जो है और किसका यूज हम देख सकते हैं, एक आपका कंपाउंड आता है जो है, अच्छा इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, मैं उसको बता देती हूँ कि जैसे आपका कोई आयरन की सीट है, उसको क्लीन करने में बिफोर टिन प्लेटिंग या फिर गैल्वनाइजेशन, यानी कि जिंक की कोटिंग, आयरन को हम बचाते हैं कोरोजन से, यानी कि रस्टिंग से। तो उसके ऊपर या तो टिन की प्लेटिंग करते हैं या फिर हम करते हैं जिंक की प्लेटिंग। तो जिंक की प्लेटिंग जब उसके ऊपर जिंक की कोटिंग की जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, ठीक है। तो उसके लिए HCl क्या करता है कि आयरन शीट को बिफोर पेंट या बिफोर प्लेटिंग उसको साफ करने के काम आता है, यानी कि ब्लीच हम कह सकते हैं, क्लींजिंग हम कह सकते हैं। तो इट इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट, it is used as a cleansing agent, cleansing agent to clean iron sheet before tin plating, before tin plating और या एंड गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन मैंने आपको बता दिया, इस प्रोसेस किसको बोलते हैं, जहाँ पे आपका जिंक की कोटिंग होती है, जिंक कोटिंग को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपके सारे HCl के हो गए, ठीक है। क्लोराइड NH4Cl बनाने में काम आता है, मेडिसिन कॉस्मेटिक्स में, पॉलीविनाइल क्लोराइड में, टेक्सटाइल टैनिंग डाई इंडस्ट्री में काम आता है, क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है, आयरन शीट को बिफोर पेंट आपका जो है क्लीन करने में काम आता है। ये हम सब ने कर लिया। तो हमने NaOH के यूज़ किए, Cl2 के यूज़ किए, H2 के, वो जो तीनों प्रोडक्ट हमारे पास आए थे जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस में, उसको हमने सबके यूजेस हमने कर लिए। उसके बाद H2Cl2 मिलके HCl बना रहा है, उसका भी हमने यूज़ कर लिया, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। उसके बाद लास्ट हम कहेंगे कि आपका जो एक आपका जो है प्रोडक्ट और बनता है यहाँ पे, मतलब बनता नहीं है आपका जो है क्लोर अल्कली प्रोसेस में 3 ही बनते हैं, लेकिन आगे उससे कहाँ वो यूज होते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड और है आपका जो NaOH बना, 3 प्रोडक्ट बने थे, Cl2 एंड H2। तो इसका तो मैंने बता दिया कि ये मिलके आगे ऐसा बना सकते हैं
ठीक है। अब NaOH और Cl2 मिलके एक कंपाउंड और बना सकते हैं, ठीक है, जहां हम यूज करते हैं इनका। तो क्या होता है वो NaClO, उसको बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaClO, ठीक है। और यहाँ पे जो है एक HO बच गया और एक Cl, वो HCl निकल जाएगा। तो ये जो Na और Cl जो बना, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट, सोडियम हाइपोक्लोराइट, क्लोराइड नहीं बोल रही मैं, क्लोराइट, Te, ठीक है, T फॉर ट्रेन। तो सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है वो यहाँ पे बनता है। इसका भी अपना यूज है, ये आपका एक ब्लीचिंग एजेंट है। इट इज यूज्ड, इसका एक दो यूज है, ये इंपॉर्टेंट जो मैं बता रही हूँ आप ध्यान रख लोगे। इट इज यूज्ड एज एन ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीच का मतलब होता है किसी भी चीज को, कोई दाग धब्बा है या कुछ है, कोई भी कलरिंग मैटर को डीकलराइज करना, उसको ब्लीच बोलते हैं। कोई भी कलरिंग मैटर है उसको डीकलराइज करना, उसका कलर को हटा देना, साफ कर देना, उस चीज को हम ब्लीच बोलते हैं। तो आपका इट इज यूज एज एन ब्लीचिंग एजेंट इन हाउस होल्ड ब्लीच, हाउस होल्ड ब्लीच, हाउस होल्ड जो आपके साफ करने की कोई भी चीज़ है उसमें ये सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, यूज़ होते हैं। आपके जो भी हैं बाथरूम क्लीनर वगैरह जो होते हैं उसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट वगैरह होते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड ब्लीच एंड ब्लीचिंग फाइबर, ब्लीचिंग फाइबर उसको बनाने में इसका यूज़ है। तो ये सारे यूजेस आपने कर लिए, H2 के, Cl2 के, NaOH के, HCl के हमने कर लिए, सोडियम हाइपोक्लोराइड का हमने यूज कर लिया। तो यानी कि एक कंपाउंड जो था सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज कास्टिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, जो मेन आपका किस में काम आता है, इट इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। सोप और डिटर्जेंट कास्टिंग सोडा उसको हम बोलते हैं, वो बनाने में काम आता है। तो ये सब हमने कर लिए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट कंपाउंड पे। कास्टिंग सोडा हमने हो गया और हमें जो है सारे कंपाउंड हमें पढ़ने हैं। तो कास्टिंग सोडा के बाद क्या आएगा, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है कि जो Cl2 गैस वहां निकली थी, अगर उसी Cl2 गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज स्लैक्ट लाइम जिसको हम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, अगर उसके अंदर से हम Cl2 पास करा दें तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा, ठीक है। तो जो Cl2 वहां पे आपका पास हुई थी उसी को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास कराते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे सेकंड हमारा कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर, और उसका फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। और इसका जो नाम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये इसका केमिकल नेम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और CaOCl2 इसका फॉर्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का। फॉर्मूले से या फिर कॉमन नेम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है। तो आपको तीनों ही ध्यान रखने हैं, जहाँ पे आपका हेडिंग है वहीं पे आप लिख दोगे फॉर्मूला और उसका कॉमन नेम, केमिकल नेम। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हो गया। तो हमने कहा वी हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द एक्वस सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्रीन। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि आपका जो NaCl था सोडियम क्लोराइड, उसमें हम क्या कर रहे थे कि इसका बेरिन सॉल्यूशन हमने लिया था, ठीक है, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया था, और उसमें हम क्या कर रहे थे, H2O हमने ऐड किया था और उसका इलेक्ट्रोलिसिस हम करा रहे थे, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हमने पास की थी, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। तो क्या बन रहा था, 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस बोल रहे थे, स्टार्टिंग से हमने यही देखा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि वहां से जो आपका ब्रीन सॉल्यूशन से सोडियम क्लोराइड का जो बेरिन सॉल्यूशन था उससे जो Cl2 गैस निकली है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये क्लोरीन किस में काम आएगी, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में। ब्लीचिंग पाउडर इज द प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ट लाइम। ड्राई स्लैक्ट लाइम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज CaOH ट्वाइस, उसको ड्राई लेना है, ठीक है, ड्राई
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड ब्लीचिंग पाउडर इज रिप्रेजेंटेड एज ए CaOCl2, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। वो जो है आपका आगे 11th में आता है, इसके एक्चुअल जो पोजीशन है, इसकी जो एक्चुअल कंपोजिशन है वो यहाँ 10th में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ ये एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है। एलिमेंट तो यही रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में इसको लिखा कैसे जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ठीक है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और एक्चुअल में इसकी अरेंजमेंट जो है या इसका जो पोजीशन है या इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है, इसको लिखा कैसे जाता है CaOCl, ठीक है। ये एक्चुअल में इसकी जो है अरेंजमेंट होती है एटम्स की, CaOCl, ठीक है, ये आपका OCl, ठीक है, एंड Cl आपका एक भार, तो इसको बोलते हैं CaOCl2, इसी तरह से लिख देते हैं। एक्चुअल में वो इस तरह से होता है CaOCl एंड Cl आपका भार, तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये ब्लीचिंग पाउडर है, बनाया कैसे जाता है, वो जो क्लोरीन गैस बेरिन सॉल्यूशन से निकली थी उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराएंगे, पास कराएंगे स्लैक लाइम से, ड्राई स्लैक लाइम से, और तब जाके आपका ये बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, ये सारे यूजेस आपने कर लिए होंगे, ठीक है। साथ साथ आप या तो नोट्स बना लिया करो या फिर आप जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में आपको पढ़ना हो, या जैसे मैं बोल रही हूँ तभी आप नोट्स बना लो, थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप या करके आप पीछे जाके आप देख सकते हो। तो जो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जहाँ काम आ जाती है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें ये ना लगे कि हमने कुछ छोड़ दिया, सॉरी। तो ये यूजेस आप ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है। देखो, एक तो ये ब्लीच नाम से इंडिकेट है, तो ब्लीच करने का ही काम करेगा। ब्लीच का मतलब मैंने आपको बता दिया, कोई भी चीज़ है डीकलराइज, कलरिंग मैटर को डीकलराइज करना हम ब्लीचिंग कहलाता है, ठीक है, उसको हम साफ करना कह सकते हो। तो ब्लीचिंग पाउडर के यूज़ है फॉर ब्लीचिंग द कॉटन linen in the textile industry, for bleaching the wood pulp in paper factory, and for bleaching the wash cloth in laundry। laundry आपकी जो पता है आपको जगह होती है जहाँ कपड़े वॉश किए जाते हैं, जो है आयरन किए जाते हैं, प्रेस किए जाते हैं, उसको हम लॉन्ड्री बोलते हैं। तो लॉन्ड्री में वॉशिंग क्लॉथ्स के बाद आपका ब्लीचिंग यूज़ होती है, ठीक है, उनको ब्लीच किया जाता है, साफ़ किया जाता है दोबारा से हल्का फुल्का जो है। उसके बाद जो है आपका लाइनिन या कॉटन इंडस्ट्री है, उनके जो आपके लाइनिन और कॉटन इंडस्ट्री में जहाँ कलर आपका किया जाता है क्लोथ्स पे, ठीक है, उसमें ये यूज़ होता है। पेपर इंडस्ट्री में जो वुड होती है उसको साफ, वुड पल्प जो होता है, वुड के जो अंदर का हिस्सा होता है उसको साफ करने में या उसको ब्लीच करने में, क्योंकि वुड को हम बहुत काम ले लेते हैं, तो इनमें ये काम आता है, इनके ब्लीच करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो ब्लीचिंग पाउडर का बहुत, अब देखो ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअल में क्या है, ये एक अरेंजमेंट है आपका, इट इज़ अरेंजमेंट टू स्टोर द Cl2। Cl2 को स्टोर करना और यूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। ब्लीचिंग पाउडर जब आपका किसी के साथ भी रिएक्शन करता है तो Cl2 गैस जरूर देता है, और जहाँ पे आपका ब्लीचिंग पाउडर आप लेके आओगे वहाँ पे आपका उसके अंदर हमेशा Cl2 की ही स्मेल आती रहे, यानी कि क्लोरीन की स्मेल आती है। इट मीन्स जब भी जिसके साथ भी वो रिएक्शन करता है क्लोरीन गैस ही वो इवोल्व करता है, क्लोरीन गैस ही उसमें मेन ब्लीचिंग एजेंट है, यानी कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या ब्लीचिंग एजेंट है ब्लीचिंग पाउडर में कौन है, वो Cl2 है, वही इवोल्व होता है। अब Cl2 को हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको स्टोर करना, उसको यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में क्या इवोल्व होती है, Cl2, ठीक है। तो हम कहीं ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट कौन है, क्लोरीन गैस यानी कि Cl2। तो एक तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, इन ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग एजेंट इज क्लोरीन, Cl2, क्लोरीन ही है यहाँ पे ब्लीचिंग एजेंट। और सेकंड पॉइंट हम कहेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर इज एन अरेंजमेंट ऑफ, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि इट इज एन अरेंजमेंट टू स्टोर Cl2, टू स्टोर Cl2 को अरेंज करने के लिए ही ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है, ताकि Cl2 जो है उसका हम यूज़ कर सके।
नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज एंड टू मेक द ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। अब आपको पता है कि जब ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ कर रहे हैं तो क्लोरीन गैस ही बाहर आ रही है, तो ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज़ कर सकते हैं आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको जर्म्स फ्री करने के लिए, क्योंकि क्लोरीन ही आनी है। जब भी वो वाटर से किसी भी चीज़ से रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन गैस इवोल्व होगी, क्लोरीन गैस ही जर्म्स को फ्री करेगी। तो क्लोरीन जैसे आपका स्टरलाइज कर रहा था ऐसे ही आपका, तो क्लोरीन को जो है ये कह सकते हैं कि स्टोर करना और यूज़ करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए आपका एक अरेंजमेंट हमने बनाया कि ब्लीचिंग पाउडर को हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्लोरीन ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर आ गया। इसको आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन गैस ही इसमें ब्लीचिंग एजेंट है और यही आपका, तो उसी को हम स्टोर करके चलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेकिंग सोडा जो है। बेकिंग सोडा क्या होता है? एक हमने किया था कास्टिंग सोडा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है और इसका जो नेम होता है, केमिकल नेम, वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको एक नाम से और भी हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये दोनों इसके केमिकल नेम है, दोनों ही ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो ये भी आपका कैसे बनता है? जो हम आपका बेकिंग सोडा जो है वो आपका खाने में हम यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर एक अलग चीज़ होती है, बेकिंग सोडा तो जो लार्ज स्केल पे केक बनता है, ब्रेड बनता है, वो आपका लार्ज स्केल पे बेकिंग सोडा को ही यूज़ करते हैं, जितने अमाउंट में उनको थोड़ा बहुत करना होता है, क्योंकि लार्ज स्केल पे ब्रेड जो है लार्ज स्केल पे बनती है। लेकिन घर में जो खाने में यूज़ होता है वो बेकिंग पाउडर होता है। ठीक है, वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसी बेकिंग सोडा से ही बनता है। तो बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन for making the tasty crispy pakoda. Okay, sometime it is added to for faster cooking, and the chemical name of the compound is sodium hydrogen carbonate NaHCO3 and it is produced using the sodium chloride as one of the raw material. मैंने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले हमने कॉमन साल्ट पढ़ा था सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड से ही हमारी सारी चीज़ों की फॉर्मेशन हो रही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज कास्टिंग सोडा, उसके बाद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और उसमें हम कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऐड करते हैं दैट इज Na2CO3 into 10H2O वॉशिंग सोडा, एंड देन NaHCO3 बेकिंग सोडा। तो तीनों ही किससे बन रहे हैं? सोडियम क्लोराइड से। रॉ मटेरियल कौन है? इनिशियल मटेरियल कौन है? NaCl। ठीक है, तो कैसे बना? देखो NaCl जो था वही आपका NaCl, उसके अंदर हमने वाटर ऐड किया, CO2 गैस ऐड की, और यहाँ पे एक नया कंपाउंड आ गया दैट इज अमोनिया। अमोनिया, ठीक है, NH3। तो हमारे पास एक तो बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, और एक बनेगा बेकिंग पाउडर दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो NaCl सॉल्यूशन था उसमें हम वाटर ऐड करेंगे, उसमें हम CO2 ऐड करेंगे, उसमें हम NH3 ऐड करेंगे, तब हमारे पास दो कंपाउंड आएंगे। एक तो बनेगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और एक बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, लेकिन जब इसकी हीटिंग होती है, NaHCO3 को जब हीट किया जाता है, तो देखिए आपका ये एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रख लोगे। और एक जो नीचे वाली जो रिएक्शन है, जब कुकिंग होती है तो जो बेकिंग सोडा है कुक करते टाइम क्या बनाता है वो भी आप एक बार देख लीजिए। ये जो है सोडियम कार्बोनेट बनाता है। एक तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी, और एक ये जो नीचे वाली, तो वो फर्स्ट रिएक्शन हमने कर ली, तो ये हमने कर लिया। डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन? ये हमें पता है ये माइल्ड बेस होता है, pH ये बेसिक ही होता है, माइल्ड बेस। ठीक है, बेसिक होता है तो मोर देन 7 होगी इसकी pH जो है, मोर देन 7 होगी, मोर देन 7। ठीक है, ये 2.14 में हम कर चुके थे। कैन यू कोरिलेट व्हाइट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज द एंटासिड? ये माइल्ड बेस होता है। माइल्ड बेस मतलब वीक बेस जो है होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और माइल्ड बेस है इसलिए इसको जब स्टमक के अंदर एक्सेस एसिड जो है, हमारा गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, गैस्ट्रिक एसिड जो होता है HCl हमारी स्टमक प्रोड्यूस करती है डाइजेशन के लिए, तो वह जब एक्सेस में प्रोड्यूस होने लग जाता है, जब इनडाइजेशन होता है,
तो हम क्या करते हैं, एंटासिड की टैबलेट लेते हैं, और एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, सोडियम ज़्यादातर हम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को इतना नहीं, एंटासिड जो टैबलेट है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन यानी कि NaCO3 को हम यूज़ करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बनी हुई टैबलेट भी आती है, वो भी माइल्ड बेस जो है होते हैं, यानी कि नुकसान हमें नहीं करते, ठीक है। माइल्ड जो बेस होते हैं, माइल्ड एसिड होते हैं, वो नुकसान हमें नहीं करते, उनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो वो एंटासिड टैबलेट के लिए इसको यूज किया जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है एक्सेस एसिड को, और फिर रिलीफ मिलता है हमें पेन से और इरिटेशन से, एसिडिटी जब होती है। तो इट इज ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक साल्ट। नॉन कोरोसिव मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, उसको हमने 2 फॉर्म्स में लिया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल उसके लिए हीट किया। तो एक तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा Na2CO3, एक H2O बनेगा, एक CO2 बनेगा। यानी कि आप ये कह सकते हो, देखो हमारे पास NaHCO3 2 थे, NaHCO3 मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो एक तो आपका बना Na2 है, दोनों को मैंने ले लिया Na2, और एक CO3 एज इट इज जो है वो इसके साथ आ गया, तो Na2CO3 बन गया। अब बचा हमारे पास HCO3, तो HCO3 ऊपर है, एक H ऊपर बच गया, तो हमारा एक H ये, और यहाँ से एक ऑक्सीजन मैं रिमूव कर देती हूँ, तो हमारे पास बन गया एक H ये और एक ये O, इन्होंने बना दिया H2O, ठीक है। अब यहाँ से जब एक ऑक्सीजन चला गया CO3 से, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, CO2। तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं 2 मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे कि जब भी आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम ले रहे हैं, जब वो हीटिंग होती है उसकी कुकिंग करते टाइम, तो हमेशा CO2 गैस इवोल्व करता है, हमेशा CO2 गैस इवोल्व करेगा, सोडियम कार्बोनेट भी उसमें बनेगा। तो 2 CO3 हैं, तो एक CO2 आपका वाटर और CO2 बनाने में काम आएगा, एक CO3 एज इट इज आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट बना के। तो जो ये CO2 गैस इवोल्व हो रही है, किसी भी ब्रेड को, केक को, कुछ भी बना रहे हैं, उसको ये स्पंजी बना देता है और सॉफ्ट भी बना देता है। यानी कि आपका जो ब्रेड में जो पोर्स होते हैं, वो इसीलिए कि जब ये बनती है तो CO2 गैस इवोल्व होती है, क्योंकि उसके अंदर बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। तो CO2 गैस उसको जो कह सकते हैं हम, आपका घर में जो बेकिंग पाउडर हम यूज करते हैं, वो बेकिंग पाउडर की फॉर्म में होता है, बेकिंग सोडा प्लस हमें कुछ एडिबल एसिड लेने होते हैं, जैसे आपका टार्टरिक एसिड, जो इमली में होता है टार्टरिक एसिड, ऐसे टार्टरिक एसिड लेना पड़ता है, वो मिलके आपका बेकिंग पाउडर बना देता है। तो घर में हम जो यूज करते हैं बेकिंग पाउडर होता है, लार्ज स्केल पे बेकिंग सोडा यूज होता है, दोनों ही आपके जो है इंपॉर्टेंट है। तो हमने कर लिया, यहाँ पे CO2 गैस इवोल्व होती है, और यही आपके जो है खाने को क्या बनाती है, सॉफ्ट स्पंजी बनाती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखोगे, मेन ये है इसका जो रोल है। कोई भी डव वगैरह बनाते हैं हम, वो सॉफ्ट रहता है और बनता है, ठीक है। भटूरे वगैरह जो बनाते हैं उसमें भी, यानी कि ज़्यादातर हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, मीठा सोडा हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ सॉफ्ट बनाने के लिए। तो ये हमने, लेकिन बहुत कम अमाउंट में इसको लेना होता है, अगर ज़्यादा ले लें तो जो है इंडाइजेशन इससे हो सकता है, या एसिडिटी, वो क्या कहते हैं उसको, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाता है। नेक्स्ट देखिए आपका यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो ये बन गया हमारे पास, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गोट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। तो फर्स्ट है फॉर मेकिंग द बेकिंग पाउडर, पाउडर बनाने में काम आता है, विच इज ए मिक्सचर ऑफ। अब देखो ये किसका मिक्सचर है आपका, एक तो बेकिंग सोडा प्लस आपका H+ कहाँ से आएगा, टार्टरिक एसिड से, टार्टरिक एसिड जो है, उससे एसिड हमेशा H+ देते हैं, तो टार्टरिक एसिड से H+ आयन आया, ठीक है। अब ये क्या बनाएंगे, एक तो साल्ट बनाएंगे, एक तो सोडियम का साल्ट बनाएंगे, ठीक है। CO2 बनाएंगे, H2O बनाएंगे, एंड जो एसिड हमने लिया है सोडियम टार्टरेट, हम कह सकते हैं सोडियम टार्टरेट, यानी कि उसका साल्ट बना देंगे, सोडियम टार्टरेट, ठीक है। तो ये हमारे पास CO2 गैस जरूर इवोल्व होती है, जो बेकिंग पाउडर जब बनता है तो आपका CO2 गैस जरूर, वही आपका यूज में आती है।
तो हम कहेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज द टार्टरिक एसिड। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। आपका जो बेकिंग पाउडर है उसको जब मिक्स किया जाता है, वाटर के अंदर कोई डो बनाया जाता है, तब भी आपका CO2 गैस इवोल होती है, या उसको हीट किया जाता है कुकिंग करते टाइम तब भी आपका CO2 गैस इवोल होती है, और वही उसको स्पंजी सॉफ्ट आपका जो है बनाती है। तो यहाँ हम कहेंगे बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड इन वाटर, फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यही आपका जो है सोडियम कार्बोनेट हमने लिया, H+ आपका किससे आया, जो एसिड हमने यूज किया टार्टरिक एसिड उससे, तो CO2 इवोल होगी, H2 इवोल होगी और सोडियम का साल्ट बनेगा उसी एसिड का। तो मैंने अभी बताया आपका CO2 गैस जरूर इवोल होती है कुकिंग करते टाइम या उस डो को किसी को बनाते टाइम। H2O और सोडियम आपका जो है टार्टरेट बन गया। एक बार मैं बता देती हूँ सोडियम टार्टरेट, इसको पूरा कर लेते हैं फिर बताती हूँ फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन काज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। ठीक है, ये जो है आपका अगर कंप्लीट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 है, उसका जो है एंटासिड टैबलेट बनती है, उसमें ये इंग्रेडिएंट की तरह भी काम करता है। यानी कि जरूर नहीं कि आपका ये कंप्लीट, हम घर में भी यूज कर सकते हैं एसिडिटी के लिए, लेकिन जो एंटासिड टैबलेट है उनमें ये इंग्रेडिएंट की तरह यूज होता है। बीइंग अल्कलाइन इन नेचर, क्योंकि बेसिक नेचर का है, अल्कलाइन नेचर का है। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड द रिलीफ, एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। इट इज आल्सो यूज इन द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि जो सोडा एसिड होते हैं जिनमें सोडा प्रेजेंट है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाले जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। एक तो CO2 वाला होता है, तो CO2 यहाँ इवोल्व हो रही है। ठीक है, और CO2 जो है आपका जो लगाया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें CO2 गैस इवोल्व होती है। तो CO2 गैस आग बुझाने के ही काम आते हैं, तो ये उसमें भी काम आता है, क्योंकि जैसे ही आपका हीट करेंगे इसको, ठीक है, तो या वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये CO2 गैस आपका देगा ही देगा, तो फिर आग बुझाने के काम भी इसको दिया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। तो ये हो गया। अब देखिए आप, मैं एक बार बता देती हूँ आपको, जो टार्टरिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ये वैसे तो अभी आपके यूज में नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ। ये इस तरह से आगे आएगा आपके, इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहें कि जैसे हमारे पास 2H+ है, एसिड तो H देता है, तो जो COH है ये आपका H देगा, और यहाँ हमारे पास जो है मैंने लिया 2 मॉलिक्यूल में लेंगी NaHCO3। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2H+ आ जाएंगे। 2H+ मैं कह सकती हूँ कहाँ से आए, वो टार्टरिक एसिड से। टार्टरिक एसिड आपका फॉर्मूला होता है 1 2 3 4, तो इसको बोलते हैं C4। 1 2 3 4 5 6 H6 और 1 2 3 4 5 6 O6, यानी कि C4H6O6, C4H6O6 टार्टरिक एसिड होता है ये। तो इसमें से 2 H चले जाएंगे, किसके साथ, 2 आपके H चले जाएंगे। तो यहाँ जो बनेगा आपका वो एक तो CO2 गैस, तो यहाँ से 2 CO3 है, तो एक तो CO2 गैस 2 CO2 गैस बन जाएगा, तो आपका 2 CO2 और 2 H+ है। ठीक है, 2 H+ इधर है तो 2 H2O। ठीक है, यहाँ पे 2 H+ तो एसिड से आए, 2 H+ किस में है, 2 NaHCO3 में। ठीक है, तो 2 H इधर है, 2 H इधर है, 2 H2O निकल गया, 2 CO2 निकल जाएगा। यहाँ से 2 CO3 है तो 2 CO2 निकल जाएगा, और 2 O जो बच गए, CO2 में से एक, CO3 में से एक O बचा, और दूसरे CO3 में से भी एक O बचा CO2 कर, तो वो दोनों O H2O के साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से CO2 बैलेंस हो गया, CO3 बैलेंस हो गया, CO2 2H2O बना दिया। अब जो बच गया 2Na, वो 2Na किसकी जगह आएगा, ये जो H चले गए थे, तो आपका जो चले गए थे H, तो इसमें जो थर्ड बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। जब इसमें से 2H चले गए, 2H+, तो ये बना क्या, C4H4O6, 2H चले गए। तो जो 2H चले गए उसमें मैं यहाँ इसको एक बार रब करके दिखा देती हूँ, इधर भी ये जो 2H चले गए, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na, ये इसकी जगह Na आ गया।
तो ये बन गया सोडियम का साल्ट, तो इसको बोलेंगे सोडियम टार्ट्रेट। टार्ट्रिक एसिड था, H चले गए, सोडियम आ गया, तो सोडियम टार्ट्रेट का साल्ट बन गया। उसके बाद हम कर रहे हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो है उसका फॉर्मूला Na2CO3 10H2O, ये ध्यान आपको रखना है, Na2CO3 × 10H2O। तो ये देखो बनता कैसे है, और इसका जो नाम हो जाएगा वो है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब 10, डेकाहाइड्रेट। ऑलरेडी जो वाटर है वो आपका हाइड्रेटेड ये साल्ट है, वाटर प्रेजेंट उसी के अंदर है, और ये वेट नहीं करेगा, फ्री वाटर नहीं है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड, ये भी सोडियम क्लोराइड से ही निकलता है, इन 10 Na2CO3 × 10H2O, दैट इज वॉशिंग सोडा। यू हैव सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग द बेकिंग सोडा, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सोडियम कार्बोनेट गिव द वॉशिंग सोडा, इट इज आल्सो ए बेसिक साल्ट, ठीक है। तो हमने जो ऊपर देखा कि हमारे पास क्या आया था कि जो NaCl था, ठीक है, उसमें हमने वाटर ऐड किया था, ठीक है, और जब उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी हमने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, तो हमारे पास आया 2NaOH + Cl2 N प्लस आपका H2। फर्स्ट रिएक्शन हमारी ये थी NaCl से, ठीक है। सेकेंड जो रिएक्शन हमारी आई, सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या थी कि आपका जो NaCl है उसके अंदर हमने क्या मिला, एक तो NaCl, एक हमने वाटर, एक हमने CO2 और एक हमने NH3। तो दो एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड की थी, तो हमारे पास क्या आया था, एक तो Na2CO3 बना था, सॉरी आपका जो है NH3, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट हमारे पास आया था। तो यहाँ हमारे पास क्या आया था, एक तो आया था आपका NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और सेकंड हमारे पास क्या आया था NaHCO3, ये हमारे पास सेकंड रिएक्शन थी, NaHCO3। बैलेंस इसको हम कर लेंगे, एक ही NaCl लेना है हमें, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया था बेकिंग सोडा। अब इसी को जब हमने हीट किया, मैं थोड़ा करके दिखाती हूँ आपको, इससे कोरिलेट करके, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया था। और इसी को जब हमने हीट किया, कुकिंग के टाइम जब हीट करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, तो हमने इसको जब हीट किया तो हमारे पास क्या आया, एक तो बना Na2CO3, ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या बना CO2, सेकंड हमारे पास आया CO2 और थर्ड हमारे पास प्रोडक्ट आया H2O, यही बन रहा था। तो अब तक हमने देखो सारी जितनी भी रिएक्शंस की थी हमने उसको सबको कोरिलेट करके देख लिया। ये यहाँ पे बनेगा Na2CO3। तो अभी हम करके आए इसको, ठीक है। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट बना था, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तब सोडियम कार्बोनेट, लेकिन देखो रॉ मटेरियल कौन है, NaCl ही है। जब NaCl ले रहे थे, उसको इलेक्ट्रोलिसिस कराया तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, कास्टिंग सोडा, Cl2 और H2 बना था, ठीक है, Cl2 और H2 बना था। उसके बाद यही सोडियम क्लोराइड हमने H2O लिया, CO2 लिया, अमोनिया लिया, तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं कुकिंग के टाइम, तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा और हमारे पास क्या बनेगा, CO2 और H2O बनेंगे। दो मॉलिक्यूल हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लेते हैं तो Na2CO3 बनता है। अब यही Na2CO3 जो है, इस Na2CO3 को अगर हम जो है वाटर, इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बनता है Na2CO3 × 10H2O, ठीक है। तो इस सोडियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, सोडा ऐश, ठीक है। ये जो Na2CO3 था इसको हम बोलते हैं सोडा ऐश, लेकिन जैसे इसमें 10H2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा वॉशिंग सोडा, यानी कि वॉशिंग सोडा,
यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम यानी कि 10H2O प्लस जो किया है वहाँ जाके वो इन2 में हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ये वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। Na2CO3 कभी भी वाशिंग सोडा नहीं होता है, वाशिंग सोडा होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, उसको सोडा ऐश बोल रहे हैं जब ये पूरा प्रोसेस आपका चल रहा है। तो ये सारी के सारी रिएक्शंस आपको याद रखनी है। तो ये आप देखिए Na2CO3 है प्लस 10H2, Na2CO3 इंटू 10H2 बन गया, ये वाशिंग सोडा बनेगा, ठीक है। तो आप इसको पूरा सारी रिएक्शंस आप पे जो है सभी रिएक्शंस हमने की हुई है, सारी है। देखो ये मैंने आपको एक साथ भी लिख के दिखा दी, उन सब रिएक्शंस को एक साथ लिख के देखना आप, तब आपको समझ में आएगा। देखो यहाँ पे बन रहा है जब इसको हीट किया, ठीक है। इससे पहले जो रिएक्शंस है उसको भी देख लो। देखो ये NaCl H2O CO2 NH3 NH4Cl NaHCO3 बन रहा था उससे पहले। तो आप सारी रिएक्शंस को आप एक बार जो है एक साथ लिख के देखना। तो यहाँ हमने इसको कर लिया वाशिंग सोडा को, ये यूजेस हैं HCl के, आपने कर लिए होंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या क्या रह गया वो और देख लेते हैं हम, चैप्टर फिनिश हो ही जाए आज। अभी देखिए लास्ट हम देखते हैं हमारे इसमें क्या है। अब देखो What does 10H2 signify? Does it make Na2CO3 wet? देखो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 10H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्या उसको वेट कर देगा? नो, ठीक है। इट डज नॉट वेट द साल्ट। वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी इंडस्ट्री प्रोसेस एज वेल। अब देखो वाशिंग सोडा, इसके यूजेस देखो, सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, ठीक है। ये ग्लास सोप बनाने में काम आता है, ग्लासेस बनाने में, कई तरह के ग्लासेस होते हैं, ठीक है, उसमें सोडियम कार्बोनेट यूज होता है। आपका पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है ये। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज द बोरेक्स। देखो बोरेक्स एक सोडियम का कंपाउंड होता है और उसका फॉर्मूला होता है बोरेक्स का, ये आप नोट कर लोगे, Na2B4O7 इंटू जो है आप कह सकते हो 10H2O, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। ये तो इसका बोरेक, और इसकी स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो इसमें 4OH माइनस आयन प्रेजेंट होते हैं। इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है 4OH माइनस प्रेजेंट है इसके स्ट्रक्चर में। तो इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रक्चर के बेस पे, वो भी सही है, Na2B4O5OH4 इंटू 8H2O, ठीक है। आप यहाँ पे भी देखोगे और वहाँ पे भी देखोगे, जो 10H2O है उसमें देखो तो हाइड्रोजन 20 है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन है 10 ऑक्सीजन तो H2O में होगी और 7 ऑक्सीजन आपका इधर है, तो 17 ऑक्सीजन है, 20 आपका हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी वो फॉर्मूला स्ट्रक्चर के हिसाब से लिखा है, क्योंकि उसमें OH माइनस जो है वो 4 है, तो OH4 हमने लिख दिया, उतना ही हाइड्रोजन और आपका ऑक्सीजन इसके अंदर है। यहाँ देखिए O5 तो इधर है, O4 इधर है, तो 4 और 5 9 ऑक्सीजन हो गए और 8 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। तो 9 और 8 17 ऑक्सीजन हो गए। OH4 है तो H4 इधर है एंड 16 H उधर है आपका 8H2O में, तो 16 और 4 आपके कितने हो गए 20, ठीक है। 20 हाइड्रोजन एंड 17 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन सेम है, बट स्ट्रक्चर के बेस पे हम इसको ऐसे लिखते हैं Na2B4O5OH4 इंटू 8H2O, बोरेक्स सही है, और Na2B4O7 इंटू 10H2 इसका फॉर्मूला होता है, हम उसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो ये बोरेक्स बनाने के काम आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 11th क्लास में आएगा, इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज अ क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, ठीक है। क्लींजिंग एजेंट का काम करता है। इट इज यूज फॉर रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। देखो जो हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम आपका जो है कैल्शियम मैग्नीशियम जैसे आयन होते हैं जो वाटर को हार्ड बना देते हैं, यानी कि वहाँ पे खारा पानी जिसको हम बोलते हैं, लेदर नहीं आते, साबुन जब लगाते हैं झाग नहीं उठते, ठीक है, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। तो उसको हार्ड वाटर को दो तरह की हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस और आपका जो है
टेम्परेरी हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस जो है उसके अंदर कार्बोनेट जैसे सल्फेट जैसे आयन होते हैं, जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है उसमें कार्बोनेट वगैरह होता है। तो ये परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के काम आता है सोडियम, क्योंकि सोडियम और पोटाशियम जो है सॉफ्ट आयन है और वो वाटर को सॉफ्ट करते हैं, खासकर सोडियम। तो यहाँ हम सोडियम वॉशिंग सोडा को हम यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस की वाटर को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आ गया, इट रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। आर द क्रिस्टल्स ऑफ साल्ट रियली ड्राई? देखो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 और ये होता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर। ठीक है, एक्चुअल में कॉपर सल्फेट जो है वो बॉइलिंग ट्यूब में लो ड्राई में, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? तो देखो एक्चुअल में कॉपर सल्फेट क्या होता है, ये पेंटाहाइड्रेट होता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, हाइड्रेटेड साल्ट है ये और इसका ब्लू कलर होता है। ठीक है, इसको हमने हीट किया, तो हीट जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू से वाइट कलर में आ जाएगा। जैसे हीट करोगे जो 5 वाटर मॉलिक्यूल थे वो आपके अलग हो जाएंगे, यानी कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो था वो रिमूव हो जाएगा। तो जो हाइड्रेटेड साल्ट में वाटर ऑलरेडी जो प्रेजेंट होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वो रिमूव हो जाएगा, और जो ब्लू से उसका कलर कैसा आ गया, वाइट। ड्राई टेस्ट ट्यूब में हमें कुछ वेपर्स भी दिखेंगे, कुछ 2 और 3 ड्रॉप्स आपके वाटर के भी दिखेंगे, यानी कि आपका जैसे हमने उस साल्ट को हीट किया, ड्राई था वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ही था, ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे उसको हीट करेंगे तो जो पेंटाहाइड्रेट था यानी कि 5 वाटर मॉलिक्यूल वो रिमूव हो गया, वाटर रिमूव हो गया तो उसका कलर वाइट हो गया। ठीक है, तो कलर वाइट हो गया, लेकिन जैसे ही हम उसको जो कॉपर सल्फेट बना वाइट कलर का, अगर उसमें हमने वाटर ऐड कर दिया, ठीक है, तो वो इसी फॉर्म में वापस आ जाएगा और ब्लू कलर अपना रिस्टोर कर लेगा। ठीक है, 5H2O ही बन जाएगा और इट रिस्टोर द इट्स ब्लू कलर। उसने अपना क्या कर लिया, ब्लू कलर दोबारा से रिस्टोर कर लिया, यानी कि दोबारा से उसने अपना ब्लू कलर जो है बना लिया। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये हाइड्रेटेड साल्ट है, ये कभी भी आपके साल्ट को गीला नहीं करते, फ्री वाटर नहीं है, ये हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इस तरह से हम जो है एक्सपेरिमेंट करके दे। डू यू नोटिस व्हाट ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग टू वेयर वी हैव दिस कम फ्रॉम? तो ये आपके कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट साल्ट से आते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट है ये, हमें दिखाई देते हैं। एड 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैंपल ऑफ द कॉपर सल्फेट टू ऑब्टेन आफ्टर द हीटिंग। ठीक है, तो 2 और आफ्टर हीटिंग जो व्हाइट साल्ट आए उसमें हम 2 और 3 ड्रॉप्स अगर वाटर ऐड करेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट रिस्टोर? यस। ठीक है, वाटर रिस्टोर हो गया और यहाँ पे आपका जो वाटर ड्रॉपलेट आए वो किससे आए थे, कॉपर सल्फेट इंटू 5H2O से। ठीक है, और ये आपका कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है और फिर आपका कैसा बन जाएगा, व्हाइट कलर का आफ्टर हीटिंग। तो इसको हम बोलते हैं ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, देखो इसमें ड्राई साल्ट ले रहा है, ठीक है, और वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। देखो ये रे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई दे रहे हैं साल्ट से निकलते, और ये वाइट कलर में ये वाटर ड्रॉपलेट्स है। ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, और ये जो साल्ट है नीचे ये आपका वाइट कलर का हो जाएगा। Copper sulfate crystal which seem to be dry contain the water of the crystallization. Where we heat the crystals, this water is removed and the turns white. If you moisture the crystal again with water, you will find the blue color of the crystal reappear. What of the water of crystallization is a fixed number of water molecule present in one formula unit of a salt. 5 water molecules are present in one of the formula salt of copper sulfate. Chemical formula for hydrated copper sulfate is copper sulfate into 5H2O. Now you would be able to answer this question. बिल्कुल, हम Na2CO3 इंटू 10H2 इज नॉट वेट। ठीक, नॉट वेट। ठीक है, ये गीला नहीं है। ठीक है, हाइड्रेटेड साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऐसे आपका जो है फेरस सल्फेट है इंटू 7H2O, तो इसको हम बोलते हैं फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। 7 है ना हेप्टाहाइड्रेट, 5 है तो पेंटाहाइड्रेट, 10 है तो डेकाहाइड्रेट। तो ये आपका ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, जैसे ही इसको हम हीट करते हैं तो इसका कलर ब्राउनिश या व्हाइटिश आ जाता है ग्रीन कलर को फिर। ठीक है, जैसे वाटर ऐड करेंगे तो वापस से ग्रीन कलर रिस्टोर। तो इस तरह से सभी साल्ट में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हमें देखने को बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो एक ऐसे आपका वन ऑफ द अदर साल्ट प्रोड्यूस द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला CaSO4 इंटू H2O। ठीक है, ये अभी हम देखने वाले हैं। देखो जो जिप्सम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट
डाई हाइड्रेट, डाई मतलब 2 वाटर मॉलिक्यूल है। और जो जिप्सम होता है उसको, वो जिप्सम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जो होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं? ठीक है, प्लास्टर तो उसको बोलते हैं, उसका जो है कॉमन नेम प्लास्टर है, बट पेरिस इसलिए बोलते हैं कि जो रॉ मटेरियल है वो बनता किससे? जिप्सम से बनता है। जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट CaSO4 × 2H2O, और ये मिलता मतलब मेनली जो है ये पेरिस में मिलता है, यानी कि रॉ मटेरियल बहुत आपका एक्सेस में कहाँ मिलता है? पेरिस में, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है कि जिप्सम जो रॉ मटेरियल है उसी से बनता है पीओपी, ठीक है, जो कि बहुत काम आता है। तो अब हम देखने वाले हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। ये इस लास्ट इसका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लास्ट कंपाउंड है। ऑन हीटिंग द जिप्सम एट 373 कहें या 100 डिग्री सेल्सियस हम कहें, इट लूज द वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल है तो उसको हेमी बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट। दिस इज कॉल्ड एज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज पीओपी। तो देखो ये होता क्या है कि कैल्शियम सल्फेट जो है इंटू 2H2O, ये जिप्सम है, ये मिलता है आपका पेरिस में लार्ज स्केल पे, ठीक है। और जैसे इसको हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे कहें या फिर और 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो क्या होता है आपका जो है वाटर मॉलिक्यूल को ये रिलीज कर देगा। सारे वाटर मॉलिक्यूल एकदम से नहीं जाएंगे, आपका जो है ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O रह जाएगा। इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ वाटर मॉलिक्यूल, और प्लस आपका जो प्लस आपका जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल थे, हाफ चला गया तो कितना बच गया? 1.5 बच गया, यानी कि 3/2 हम कह सकते हैं या 1.5 हम कह सकते हैं। तो 1.5 जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा एंड हाफ वाटर मॉलिक्यूल रह जाएगा। अब हाफ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब ये जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज POP, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। तो ये आपका किससे बना? जिप्सम से बना। अब देखो हम हाफ वाटर मॉलिक्यूल को किस तरह से हम मैनेज करेंगे ये हम देखने वाले हैं। ये आपने कर लिया था, NaOH, Cl2H2 का यूज सब हमने कर लिए, सारा जो है हो गए हैं आपके सभी कंपाउंड हमने कर लिए अच्छे से। तो देखो होता क्या है कि हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। इसमें क्या है कि कैल्शियम सल्फेट के 2 वाटर मॉलिक्यूल, कैल्शियम सल्फेट जो है वो आपके 2 मॉलिक्यूल जो है एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, ठीक है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल है तो हाफ इसके पास आएगा, हाफ H2O, और हाफ इसके पास जाएगा, हाफ H2O, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ 2 CaSO4 × H2O, ठीक है, यानी कि 2 कैल्शियम सल्फेट एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं, ठीक है। अब ये है आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब अगर इसमें वापस से हम वाटर ऐड करें तो वापस से ये हार्ड मास में इसकी जो है एक प्रॉपर्टी होती है कि जो पीओपी होता है उसको जो है वाटर प्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। अगर उसने मॉइस्चर अपना जो है कैप्चर कर लिया तो वो सेटल हो जाता है हार्ड मास के अंदर। यानी कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर जो है उसको हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है बोन फ्रैक्चर को राइट पोजिशन में लगाने के लिए। तो प्लास्टर जब लगाया जाता है तो वो हाफ एन आवर में, आधे घंटे में अपना हार्ड मास में बच जाता है। तो अगर बहुत सारा पीओपी कहीं है और उसने मॉइस्चर कैप्चर कर लिया तो वो सॉलिड मास बन जाएगा। सॉलिड मास बन गया तो फिर उसका हम रीयूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो वो सारा खराब हो जाएगा। तो इसलिए उसको वाटर प्रूफ में करना चाहिए, जब हमें ज़रूरत हो उतना हम वाटर ऐड कर ले। तो पीओपी के अंदर हमने अगर वाटर ऐड किया तो अब हम देखो ये पीओपी है, इसमें हम वाटर ऐड करेंगे तो 3 वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका कितना बन जाएगा 2 CaSO4, ठीक है, 2 CaSO4 × 4H2O मैं कहूँ, ठीक है।
3H2O तो ये है और एक H2O पहले था, तो चारों के चारों ऐड हो गए तो 4H2O मॉलिक्यूल। अब 2CSO4 इंटू 4H2O को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, और 2 को मैं आगे ले लूँ, फिर ब्रैकेट लगाऊँ, CSO4 इंटू 2H2O, इस तरह से भी लिख सकती हूँ। अब ये जिप्सम ही बन गया, मतलब इसको हम इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल है वो इस तरह से आता है। अब देखो, आप इसको अगर एक मॉलिक्यूल लेके चलते तो हम यहाँ क्या करते, हाफ लेके चलते, यानी कि ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो फिर इसमें हम ऐड कितना करते, 3/2 या 1/2 H2O, ठीक है, 1.5, और ये क्या बनता, CSO4, तो 1.5 इधर है ना, हाफ इधर है, तो CSO4 इंटू 2H2O, तो ये जिप्सम ही बन गया वापस से, जिप्सम, ठीक है। और ये कैसा होता है, हार्ड मास होता है, बिल्कुल इसका हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है। तो POP जो है वो पाउडर फॉर्म में आपका जो है होता है, और उसको वाटरप्रूफ कंटेनर में रखना चाहिए। जैसे वो मॉइस्चर कैप्चर करता है वापस से जिप्सम में चला जाता है, और बनाया जिप्सम से। जिप्सम को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो बनाया जिप्सम से बनाया जाए, जिप्सम को जब हीट करते हैं तो आपका जो है वो किस में, POP में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन एक बार अगर उसने मॉइस्चर पकड़ लिया और वो हार्ड मास में कन्वर्ट हो गया तो वो जिप्सम भी नहीं रहता आपका, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि वापस से उसको जिप्सम जैसा हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसको वाटरप्रूफ कंटेनर में हमें रखना चाहिए। तो ये 2CSO4 इंटू 2H2O कहें, या एक मॉलिक्यूल लेना है तो CSO4 इंटू 2H2O कहें, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल लेना है तो आगे मैंने 2 लगा दिया। तो एक्चुअल में ये होता यही है कि आपका एक मॉलिक्यूल हाफ H2O को ही कंटेन कर पाता है। तो आपको पूरा H2O मॉलिक्यूल लेना है तो आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे और 4H2O रखेंगे, और उस 2 बाहर लगा के CSO4 इंटू 2H2O, तो ये जिप्सम ही बन गया, हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका और क्या है, इसको आप कर लेना। तो उसको हमने बोला प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमीहाइड्रेट, जिसको हम बोल रहे हैं CSO4 हेमीहाइड्रेट, एंड द substance which doctor use as a plaster for supporting the fracture bone in the right position. Plaster of Paris is a white powder है ये, on mixing with water it changes into gypsum once again giving a hard solid mass। तो ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1.5 H2O लिया, और ये वापस से बन गया जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, ठीक है। नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल शोन टू बी अटैच्ड एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट हाफ वाटर मॉलिक्यूल? इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज 2 formula unit of calcium sulfate share 1 molecule of water. Plaster of Paris is useful for making the toys, material of decoration, and for making the surface smooth. Try to find out where is the calcium sulfate hemihydrate called the plaster of Paris. तो ये यही है कि आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल है जिप्सम वो पेरिस से में मिलता है, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वाटर मॉलिक्यूल का देख लिया कि 2 कैल्शियम के मॉलिक्यूल जो है वो एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें और क्या था आपका जो मैं बता रही थी आज का, इसके यूजेस क्या क्या हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज़ सबसे पहला तो हॉस्पिटल में यूज़ हो गया, डॉक्टर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, किस में, आपका जो है बोन फ्रैक्चर को सही जगह पे लगाने के लिए प्लास्टर करते हैं, POP यूज़ होता है। सेकंड, हाउस में हम जो है हाउसेज में हम देखते हैं बिफोर पेंट POP होती है, वो क्या करता है सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। पेंट से पहले सरफेस को स्मूथ बनाने के लिए POP की जाती है, वहाँ ये यूज़ होता है हाउस में, हाउस होल्ड, ठीक है, यूजेस है इसके। थर्ड, हम कहेंगे कि ऑर्नामेंट्स, जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स है उनको बनाने में इसका यूज़ है। फोर्थ, हम कहेंगे फायर प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में इसका यूज़ है। नेक्स्ट, हम कहेंगे आपका जो है स्टेचू वगैरह बनाने में इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे ये हार्ड मैस में कन्वर्ट इसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा, तो स्टेचू बनाने में इसका यूज़ है, ठीक है। और टॉयज़ बनाने में इसका यूज़ है, ये सारे इसके यूजेस हैं। तो आप जो है ये क्वेश्चंस और जो है NCERT के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, तो आप इसका जो है यूजेस एक बार देख लो, ठीक है। मैं बता देती हूँ एक बार, इस चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। NCERT के जो क्वेश्चंस हैं और ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपके रह गए, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी, और ये समरी आप एक बार पढ़ लोगे, इससे आपका जो है सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। सारा कुछ मैंने करा दिया, बहुत डिटेल में मैंने आपको कराया है। तो यूजेस आप एक बार देख लो POP के। फर्स्ट आपका यूजेस इन हॉस्पिटल्स, ठीक है, इन हॉस्पिटल्स फॉर
प्लास्टर ऑफ फ्रैक्चर बोन, ठीक, इन राइट पोजीशन। सेकंड आपका मेकिंग स्टैचू एंड टॉयज, थर्ड है आपका फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में, मेकिंग इन फायर प्रूफ मटेरियल्स, ठीक है, इन मेकिंग लिख दोगे आप, इन मेकिंग फायर प्रूफ मटेरियल। फोर्थ हम कहेंगे आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स बनाने में, ठीक है। फिफ्थ हम कहेंगे आपका यूज टू मेक सरफेस स्मूथ इन हाउस या ऑन वॉल हम कह सकते हैं, ऑन वॉल बिफोर पेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है सारा जो है लेक्चर हमने, चैप्टर भी हमने फिनिश कर दिया और लेक्चर भी हम कर रहे हैं अभी फिनिश। तो ये आपका जो है यहाँ तक कंप्लीट आपका हो गया। एक बार आप इसकी समरी आप देख लोगे, ठीक है, क्या क्या हमने किया इस चैप्टर में, रिवाइज आपका हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं वो, और आगे जो आपका ये समरी आप पढ़ लेना। तो ये क्वेश्चंस 5 एंड इंटेक्स क्वेश्चंस आपके 5 हैं एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो बच गए वो, ठीक है, 7 क्वेश्चंस एक्सरसाइज में हैं। तो ये सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर आपका फिनिश हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।